मोदी बोहरा कोविड केयर वीडियो सीरीज़ में कल आप डॉक्टर शौकत बोहरा से रूबरू हुए। डॉक्टर्स टीम की हिदायत आप तक पहुंचाने के इस सिलसिले में आज आपके साथ डॉक्टर आमिर शौकत हैं, जो कि खुद एक तजुर्बेकार पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आमिर खुद उदयपुर के कोरोना हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और ज़िले के कोविड मरीज़ों के इलाज में पूरी तरह से मुस्तैद हैं। डॉक्टर आमिर आपको बताएंगे कि किस तरह शुरुआती दौर में ही सजग रहकर सही समय पर सही कदम उठाकर हम इस संक्रमण को हमारे लंग्स तक पहुंचने से रोक सकते हैं और इस तरह आने वाले बड़े खतरे से बच सकते हैं। ओवर टू डॉक्टर आमिर शौकत। Eid Mubarak everyone. This is Dr. Amir Shaukat, MD Respiratory Medicine, at present working as a senior resident in R&T Medical College, and on and off I am being posted in ASIC Hospital, Chitrakoot Nagar, for the dedicated COVID services. So today I am here to tell you about in this COVID-19 the prevention is better than cure. मतलब हमें हमेशा प्रिवेंशन पहले करना है, कैसे भी करके हमें अपने आप को बचाना है, फिर बाद में ट्रीटमेंट की सोचनी है। बचाने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? हमें पहले तो सारी गवर्नमेंट की कोविड-19 की गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। गवर्नमेंट बार बार बोल रही है, हमें शुरू से इंडियंस को हमें बोल रही है, बट कहीं कहीं हम भी लापरवाह हो रहे हैं। इसकी वजह से ये कोरोना इतना ज़्यादा फैल चुका है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अभी भी बहुत काफ़ी वक्त है, अभी भी कोविड-19 इन्वॉल्व जिन्होंने किया है तो 5 to 10% लोगों को, अभी भी 90% लोग सेफ है, इससे बचे हुए हैं। तो अभी मेरी ये रिक्वेस्ट आप सबसे यही है, इवन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन इसको फॉलो करो। और अपने घर में अगर ये अपने आसपास कोई कोविड-19 आ जाए तो इमोशनल होकर एकदम उसके पास भी मत जाओ। जैसी ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर से जैसे बात करके जो आप अपनी तरफ से कर सकते हो बेस्ट करना, मगर उनके टच में अभी आपको नहीं आना है। हाँ, कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि हमें उनके टच में आना पड़ता है। जब हम टच में आते हैं तो हमें ग्लव्स और हमें डबल मास्क पहनना है और हमें घर के बाहर अभी बिल्कुल भी नहीं निकलना है। तो अगर सपोज़ कोई पेशेंट, ये कोविड स्टार्ट कैसे होता है किसी पेशेंट में? सबसे पहले क्या होता है कि फीवर, माइल्ड से सिम्टम्स आते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स, जैसे गले में खराश, नाक से पानी निकलना या बदन टूटना या हल्का सा बुखार आना, और ऐसा पहले 1-2 दिन सिम्टम रहते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग अपनी मर्जी से ही सेल्फ मेडिकेशन करके घर में डोलो या अजिथ्रो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनका स्टार्टिंग में रोल रहता है काफ़ी। तो अपन को इसमें क्या करना है कि हमें एक बार जब भी ऐसा हम फील करें तो हमें तुरंत जाके RT-PCR टेस्ट करा देना है। और जैसे अगर हम RT-PCR पॉजिटिव आ जाते हैं तो हमें हमारे डॉक्टर्स से कंसल्ट करना है, किसी भी अपने लोकल फिजिशियन से, जो भी अच्छे MBBS या MD डॉक्टर्स होते हैं उनसे आप अपनी सलाह लीजिए कि मुझे आगे क्या करना है। तो आप एक ही डॉक्टर पे हमेशा फॉलो करोगे, आप बार बार मल्टीपल डॉक्टर के अप्रोच नहीं करना है। इस कोविड-19 में क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। आपको टाइमिंग पे अपनी मेडिकेशन रिसीव करनी है, इसलिए जो डॉक्टर आपके अवेलेबल है उसी के कॉन्टैक्ट में रहो। अपनी हिस्ट्री एक ही डॉक्टर से आपका शेयर रहेगा तो उनको भी, डॉक्टर के ऊपर भी एक ट्रैकिंग रहेगी आपके ऊपर, और आप भी एक डॉक्टर से हमेशा उनसे बात कर पाओगे। तो इसमें क्या होता है कि शुरुआत में जैसे आपको बॉडी एक, मैंने जैसे बताया, ये सिम्टम्स रहते हैं स्टार्टिंग के। उसके बाद आपको क्या होता है कि ये 2 से 4 दिन, फिर 3 दिन आराम से इसमें निकलते हैं। मैक्सिमम लोगों में ऐसा होता है। फिर उन पेशेंट को ये लगता है कि अब हमारा कोरोना खत्म हो गया, तो वो क्या करते हैं, 2 अजिथ्रोमाइसिन की 2 डोज यानी आधी अधूरी डोज लेते हैं, या पैरासीटामोल की आधी अधूरी डोज खाकर उसको बंद कर देते हैं। फिर अचानक से 7वें या 8वें दिन पे क्या होता है, इनके लंग्स पे अटैक होता है। तो कुछ एक जो अनलकी पीपल होते हैं उनके लंग्स पे अटैक हो जाता है, और ये कोविड क्या करता है कि उनके, फिर हम उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ एक मेडिसिन जो रिक्वायर्ड होती है तो पेशेंट लेता नहीं है, वो घर में ही रहता है। और ना वो लापरवाह अगर होकर रहते हैं तो अचानक से कभी अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल तो 85 ही आ रहा है, 88 आ रहा है, जबकि मुझे सांस में कोई लेने में प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि कोविड-19 में ऐसा देखा गया है कि इसमें एक हैप्पी हाइपोक्सिया फिनोमिनन होता है, जिसके अंदर ये होता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरते हुए भी तो भी हमें पता नहीं चलता है कि हमारा कोई ब्रेथलेसनेस नहीं होती, कोई शॉर्टनेस नहीं होती, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, और हमारा ऑक्सीजन लेवल अपने आप ही गिरते रहता है और हमें आइडिया नहीं होता। फिर हम एंड अप करते हैं डायरेक्टली इमरजेंसी
इमरजेंसी में जाने से। तो इन चीज़ से बचे। जैसे भी आप कोविड पॉजिटिव आ जाए या आपको कोविड के लक्षण हो, अगर आपको कभी कभी क्या होता है कि कोविड नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि ये RT-PCR टेस्ट की लिमिटेशंस होती है। दो ये हमारा अभी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, मगर तो भी इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। ये भी कुछ ये भी 20-30% में कभी कभी नेगेटिव आ जाता है, इंस्पाइट ऑफ द पेशेंट इज हैविंग कोरोना पॉजिटिव। मतलब कोरोना, तो हमें क्या करना है कि वापस कभी रिपीट कराने में कोई हर्ज नहीं है। अगर हमें लग रहा है कि हमारे सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं और हमारे सिम्टम कोविड से मिलते जुलते हैं, कोविड से मिलते जुलते सिम्टम मैंने आपको अभी बताए थे, वो सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे हेड एक, बैक एक, सोर थ्रोट, राइनोरिया, नाक से पानी निकलना, गले में दर्द होना, वीकनेस आना, और मुंह से और मुंह का टेस्ट चला जाना, और नाक में अपन को सुगंध फील नहीं होना, इसको हम एनोस्मिया बोलते हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस होती है, ये सारी कोविड-19 के अंदर स्टार्टिंग के सिम्टम्स में आती है। इनको अपन को फॉलो कर फिर लेटर ऑन हमें कंटिन्यूसली हमें डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके हमें कंटिन्यूसली हमें डॉक्टर के टच में रहना है। कोशिश करें अपने डॉक्टर से एवरीडे एक बार बात कर लें, या कोई भी दिक्कत हो तो उनसे तुरंत कांटेक्ट करें। 7वें दिन पे ही CT स्कैन का रोल रहता है। स्टार्टिंग में 6 to 7 डेज। स्टार्टिंग में क्या होता है कि लोग जाते ही पहले दिन ही CT स्कैन, एक दूसरे से बात करके रेमडेसिविर अरेंजमेंट करना, CT स्कैन करना। इतना पैनिक होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका डॉक्टर आपको बोले कि आपको रेमडेसिविर की रिक्वायरमेंट है, तभी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर अननेसेसरी आप रेमडेसिविर को अरेंजमेंट करने के लिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या होता है कि मेन रोल अगर है किसी दवाई का, तो स्टेरॉइड का देखा गया है, जो डेक्सामेथासोन प्रेडनिसोलोन फॉर्म में आता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन फॉर्म में आता है। इन सब में से भी सबसे बेटर होती है मिथाइल प्रेडनिसोलोन, देन होती है हमारी डेक्सामेथासोन, देन प्लेन प्रेडनिसोलोन। तो इनके अंदर भी हमें हमारे डॉक्टर से पूछ कर, वो डॉक्टर ही हमारा प्रिस्क्राइब करेगा। वो हमारा CT स्कैन हमारे 7वें दिन पे अगर कराया, उसमें अगर कोई निमोनिया आता है, अगर आपका डॉक्टर आपको वो लेने के लिए बोलता है, तभी आप कराते हैं, और तभी उसको आपको लेना है। आपको अपनी मर्जी से सेल्फ मेडिकेशन कोविड में नहीं करे तो ही बेहतर है। हर बार अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में ही रहिए। और रही बात है प्रिकॉशन की तरफ मैं वापस जाता हूँ। प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से अभी भी कुछ एक लोग कतरा रहे हैं, नहीं कतराने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन बहुत सेफ प्रोसीजर है। हर एक प्रोसीजर का, हर एक कई तरीके का, हर एक कोई भी थेरेपी आती है, उसकी एक अपनी अपनी उसकी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मगर हम हमेशा साइड इफ़ेक्ट को पकड़ के नहीं बैठ सकते, बिकॉज यहाँ पे रिस्क और बेनिफिट रेशियो में बेनिफिट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द रिस्क। तो हमें इस बेनिफिट को ध्यान रखते हुए, पॉजिटिव रहते हुए वैक्सीनेशन रिसीव करना चाहिए। और हमें उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो हमें हमारे कंसर्निंग डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी वैक्सीनेशन कराना चाहिए। थैंक यू। एक और जैसे मैंने बताया कि स्टेरॉइड का काफ़ी रोल है, साथ में कई बार ब्लड एंटीकोगुलेंट का भी बहुत रोल होता है। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स क्या होती है, जो हमारे को खून को थोड़ा पतला करती है। उसमें हमारे वार्फरिन आती है, एस्पिरिन आती है, और हमें नई मेडिसिन आती है अपिक्साबान और डेबिकेटान। ये हमें हमेशा हमारे डी डाइमर लेवल के अकॉर्डिंगली हमारा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। इन्हें हमें हमारी मर्जी से नहीं लेना है। इसे अपने डॉक्टर से बात करके डी डाइमर लेवल अगर हाई आता है, नॉर्मली 500 के ऊपर अगर डी डाइमर आता है आपका, तब आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। बट एज इट इज़ मैंने बताया कि इस कोविड 14 डेज़ में आपको कंटिन्यूसली अपने डॉक्टर के साथ बात करनी चाहिए और उनके टच में रहना चाहिए। धन्यवाद।